तो एक हम लोग ने लुक डिसाइड किया कि ही सीज हर एज जैसे वो दिल्ली में रहेगी, दिल्ली आइट बन करके, जो मधुपुर में रहती है। कभी प्रेम ने ये नहीं सोचा कि पूनम जब दिल्ली आएगी तो जीन्स या कुर्ती जो भी, क्योंकि जो उसकी पर्सनालिटी है वो वही रहनी चाहिए। तो इसलिए जब अमृता को मैंने इस ड्रेस में देखा तो आई रिमेम्बर। ऐसी और भी कुछ खट्टी मीठी बातें हम लोग करते रहेंगे। देखते रहिए शुभ विवाह। शुभ विवाह में आप सभी का फिर से स्वागत है। पति पत्नी के रिश्ते में मैं या तुम की जगह बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ हम होता है। और पूनम ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है जब प्रेम ने उससे कहा कि तुम अपना सब कुछ छोड़कर आ रही हो, यहाँ तक कि अपना सरनेम छोड़कर आ रही हो मेरे लिए। आपको क्या लगता है अमृता, आप नई पीढ़ी के हैं, क्या ये सही है कि एक लड़की अपना सब कुछ, अपना घर बार, अपना नाम, अपनी पहचान सब अपने पति के लिए छोड़कर आ जाए? क्या ये सही है? सही है या मालूम नहीं, मगर सच तो ज़रूर है। और मुझे लगता है वो जो भी एक्सपीरियंसेस जो सूरज जी ने अपने मैरिड लाइफ से सीखे हैं, वो मैच्योरिटी के साथ हमको, वी वर लकी एज एक्टर्स दैट वी गॉट टू परफॉर्म सच एंड से सच प्रोफाउंड लाइन्स बिकॉज वी हैड द एक्सपीरियंस ऑफ such a great director. मेरे ख्याल से बुरा नहीं है, औरतों के लिए एक तारीफ है, क्योंकि औरतें ही हैं जो कि शायद इतने अच्छे से, इतने फ्लेक्सिबली अपने पति के घर जा सकती, नहीं तो आदमी ऐसा कर सकते हैं क्या शायद? नहीं, absolutely not. Seriously no, I mean this कि for a man I think पहले to realize these things बहुत ज़रूरी है, that actually how much of a sacrifice a girl makes. और for me when I read these dialogues it was like a revelation. Actually आप बैठकर फिर से सोचते हैं इस बारे में कि as a woman कितना कुछ a woman gives up. She leaves her family, she leaves her home, और वो सब चीज़ें as a man you have to fulfill for her. I think पूरी तरह तो आप नहीं भर सकते because nobody can take away what parents and what a home, जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आप बड़े हुए हैं, जहाँ आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जहाँ आपकी ज़िंदगी भर की मेमोरीज हैं, वो सब छोड़कर अगर आप किसी और के पास आ रहे हैं तो I think that is a very big sacrifice that you're making, and the least that a man can do is recognize that and कोशिश करें कि उसको फुलफिल करने की कोशिश की जाए। और ऐसी ही बातें करेंगे हम। आप लोग देखते रहिए शुभ विवाह। शुभ विवाह में आप सबका फिर से स्वागत है। बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा ज़रूरी अंदरूनी खूबसूरती को देखना होता है, प्यार को देखना होता है, तभी एक शादी चल सकती है। और मैं एक ऐसे सेगमेंट के बारे में बात कर रही हूँ जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे, कोई भी शब्द बोलना भूल जाए, ऐसा सेगमेंट है ये। और वो सेगमेंट है जब प्रेम पूनम को सिंदूर लगाने जाते हैं, जब पूनम बुरी तरह से झुलसी हुई थी। इस सीन को शूट करते वक्त क्या महसूस कर रहे थे आप लोग? मेरा ये मानना है कि फिल्म के जो आखिरी के 20 मिनट हैं वो ही विवाह है। दैट इज़ द फिल्म। आई थिंक उसके पहले जो भी कुछ होता है यू कैन जस्ट कॉल इट अ बिल्ड अप टू एक्चुअली व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट। फिल्म जो मैसेज देती है वो डिसाइड करता है कि फिल्म क्या है। इट इज़ द मैसेज दैट एन ऑडियंस लीव्स विथ that decides what a film is actually all about, and I think there is no better message than what Suraj ji has given in this film, जहाँ पर डॉक्टर का एक डायलॉग है कि हमने यहाँ पर हमेशा दहेज की आग में झुलसी हुई लड़कियों को आते हुए देखा है, आज पहली बार किसी को दुल्हन बनते देख रहे हैं। आई थिंक एक बहुत प्रोग्रेसिव थॉट है कि फॉर अ मैन टू एक्सेप्ट अ वुमन, और ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोग मिले हैं और 4 दिन में मिलने के पूनम और प्रेम के बीच में ऐसा हो गया। एक रिलेशनशिप बन चुकी थी दोनों के बीच में। इट हैड रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे दोनों एक दूसरे को अपने लाइफ पार्टनर स्वीकार कर चुके थे एज अ लाइफ पार्टनर, एंड दिस इज डेस्टिनी। आई मीन इवेंचुअली दीज आर द थिंग्स विच डिफाइन यू एज अ पर्सन। कि जिंदगी में तो बहुत सारे मोड़ आते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, बट जब ऐसा कोई मुश्किल मोड़ आए और कैसे आप उसको हैंडल करें, यही डिफाइन करता है रिलेशनशिप को। अच्छे वक्त में तो हर रिलेशनशिप अच्छी होती है, लेकिन जब वक्त बुरा हो उस वक्त वो दो लोग उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, ये डिफाइन करता है कि उनके बीच में कितना प्यार एक्चुअली है। बाकी तो बहुत कन्वीनियंट होता है। तो आई थिंक द थॉट दैट सूरज जी गिव ऑफ अ बॉय, एंड आई थिंक द ब्यूटी ऑफ द लाइन वाज द लास्ट लाइन वेयर शी सेज कि मेरी मांग में सिंदूर लगाने से पहले एक बार चादर उठाकर मुझे देख तो लो, and the boy says कि मेरा प्यार इस परीक्षा का मोहताज नहीं पूना। That his love is above these things. I think it spoke about something much larger than the physical element of love, or just about two faces or two bodies or two entities. It spoke about two souls. It spoke about a bond which is far beyond just how somebody looks. और ये bond उनके बीच में बन चुका था. And I think the fact that he said it through two such young characters
was even more beautiful because बड़े लोगों में तो समझ होती ही है, लेकिन अगर इतना young couple, इतना how somebody looks, और ये bond उनके बीच में बन चुका था. And I think the fact that he said it through two such young characters was even more beautiful because बड़े लोगों में तो समझ होती ही है, लेकिन अगर इतना young couple इतना बड़ा step ले सकता है, तो I think it speaks volumes for how one should perceive marriage. And I think as a youngster, it was a great message for me as an actor to be able to give out to the audiences, and I really feel proud that I got to do this part of Prem with Suraj ji, and I got to say those lines because I really feel that that is the message